यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। मैं बढ़िया हूँ, ठीक हूँ। उम्मीद है आप लोग भी ठीक होंगे। तो आज मैं ना इनके साथ बाहर घूमने जा रही थी और ये मुझे बोल रहे थे कि तुम ना बाहर तक आ जाना, क्योंकि अगर हम दोनों साथ में निकलेंगे ना तो बेटियाँ फिर हमें आने नहीं देती हैं। तो इसलिए देखिए मैं और ये बाहर ना आ गए हैं, क्योंकि फिर वो ना बोलती हैं कि हमें भी जाना है। और एक बाइक पे ना 4 जनों को बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या हुआ ना, एक बार मैं और बच्चों को लेके हम घूमने गए थे तो गिर गए थे चारों के चारों। तो इसलिए हम डरते हैं, हम बच्चों को साथ में नहीं लेके आते हैं, इसलिए ही मैं और ये दोनों ही घूमने जाते हैं। तो अब ना ये मुझे बोल रहे थे कहाँ पे जाना है, तो मैंने बोला कि मेरा ना बहुत मन कर रहा है कि मैं टिक्की खाऊं। तो बस ये ना मुझे टिक्की खिलाने के लिए ले आए। और ये जो भैया जी हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा टिक्की अच्छी बनाते हैं। तो मैंने बोला कि अब उनकी ही रेडी पे जाएंगे जो ना बहुत अच्छी मतलब टिक्की टेस्ट बनाते हैं। तो बस हम इनकी टिक्की खाने के लिए ना आए थे। और क्या है ना, जब ये भैया टिक्की बनाते ना मतलब कि इतना टेस्ट आता ना टिक्की का, मैं क्या बताऊं। क्योंकि हमारे वहाँ से पास में से भी मिलती है पर इतना टेस्ट नहीं होता है। तो इसलिए मैंने इनको बोला कि जहाँ हम रोज़ाना ही कभी खा के आते हैं तो हम उधर ही खाएंगे। और इन्होंने देखिए टिक्की में मतलब हरी चटनी और रेड चटनी और उसमें ना चने डालते हैं यहाँ पे। तो बहुत टेस्टी लगती है, ऊपर से ये प्याज वगैरह डाल देते हैं। तो बस मुझे इतना मज़ा आ रहा था कि मैं क्या बताऊं। और ये बोले थे और खानी है तो तू और खा ले। तो मैंने बोला कि नहीं बस ज़्यादा नहीं खाना है मुझे। तो ये देखिए अभी ये खा रहे हैं तो मैंने इनको बोला है आप आहिस्ता खाओ, इतनी गर्म है। तो ये बोले नहीं, गरम गरम खाने का मुझे अच्छा लगता है, मैं ठंडी नहीं खाता हूँ। तो बस ये ना गरम गरम टिक्की खा रहे थे। और मैं जब अपना व्लॉग डालती हूँ ना तो मेरे बच्चे बोल देते हैं, दोनों बेटियां मतलब बोल देती हैं कि मम्मा आप आज ये खा के आई हो। तो फिर मैं उनके लिए मतलब हमको होता है कि अगर हम कुछ खाते हैं तो उनके लिए लेके ही जाना है। तो बस हम उनके लिए भी ले आए थे टिक्की। और देखिए मेरी टिक्की जो ना मैं एक बार खा चुकी थी और मैंने दोबारा और लिया था, कह रहे थे का देख ले अगर खाना है। क्योंकि अगर मैं बाहर से मतलब कुछ खाऊं ना तो फिर घर पे मैं खाना नहीं खाती हूँ। फिर मुझे हो जाता है कि मैं बाहर से खाई हूँ तो मैं फिर घर में 2-2 बार खाना खाती भी नहीं। टिक्की इतनी अच्छी लग रही थी कि मैं क्या बताऊं। और ये मेरी टिक्की ख़त्म हो गई थी और प्याज थे। और देखिए अब ना ये भैया आ गए मेरे देवर जी। हम जा रहे थे घूमने और ये ना हमें रास्ते में मिल गए थे। तो बस ये फिर इनके साथ बातें करने लगे थे। ये बोले थे चलो 2 मिनट खड़े हो जाओ, मेरे से भी बात कर लो। तो फिर मैंने बोला चलो भैया से भी आप बात कर लो। तो बस इनके साथ भी हम बातें चातें करने लगे थे। और 10-15 मिनट तो हमें मतलब वहाँ पे ही लग गए थे। और बेटियां बोल रही थी कि क्या हो गया आप इतना लेट आए हो। तो मैंने बोला छोटी बेटी बहुत ज़्यादा डरती है मेरे देवर से। तो मैंने बोला कि तेरे चाचू रास्ते में मिल गए थे। तो लगता है ये झूठ बोलती है मम्मा मेरी। तो मैंने ना इनका वीडियो निकाल के ना बेटी को दिखाया था और बेटी बोली ये तो चाचू है। तो मैंने बोला मैं तो को पहले बोल रही थी चाचू है। मतलब छोटी बेटी मेरी, मैंने वीडियोस में पहले भी दिखाया, तो वो बहुत ज़्यादा डरती है इनसे। अगर ये घर पे हमारे आते हैं ना कभी तो उनको होता है कि चाचू बस मेरे को माँ पकड़े, मगर जब ये पकड़ते हैं ना तो ये डर जाती है। और ये देखिए मगर देवर जी मेरे इनकी और मेरी ना वीडियोस बना रहे थे, क्योंकि हम जाने लगे थे घर पे। तो जी मेरे बोल रहे थे कि आप ना घर पे जाओ और उसके बाद मेरे को कॉल करके बताना आप ठीक से पहुंच गए हो। तो मैंने बोला चलो ठीक है, हम घर जाके ना आपको कॉल कर देंगे। क्योंकि उनको ना थोड़ा सा मतलब हो जाता है कि ये बाहर निकले, थोड़ा टेंशन हो जाता है उनको। तो ये इनको बार बार बोल रहे थे कि घर जाके मेरे को कॉल कर लेना। तो फिर ना मैंने बोला कोई बात नहीं, जब हम घर पहुंच जाएंगे तो फिर ना आपको कॉल कर लेंगे। तो वो बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो ये देखिए मैं और ये दोनों इतना मतलब मज़े से घूम रहे थे कि मैं क्या बताऊं। और ये ना जब हम पुल के ऊपर चढ़े थे ना, वहाँ पे ना बहुत अच्छी हवा चल रही थी। और मैं ना इनके साथ ना गाने गा रही थी और ये बोले क्या बात है तू बहुत ज़्यादा गाने गा रही है मैंने कहा क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे जब ठंडी ठंडी हवा चलती है और साथ में आपके साथ मैं जब घूमने जाती हूँ ना तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस साथ में गाने गा रही थी और साथ में ना मैं बस घूम रही थी। तो ये बोले अभी जाके घर पे जाके काम भी तो करना है। मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, पहले घूम लेते हैं फिर घर पे जाके थोड़ा खाना वाना बनाएंगे आपको खिलाएंगे और क्या है। क्योंकि मैं तो ऐसा है ना, घर पे अब जाके मैं कुछ खाने वाली नहीं थी, क्योंकि मेरा पेट ना ऐसा है कि एक बार कुछ खा लेना फिर भर जाता है।
तो बस वही इनको बोल रही थी और ये मुझे देख रहे थे क्योंकि मैं वीडियोस बना रही थी। और ये बोले अच्छे से पकड़ के बैठ जा, मेरे को बहुत डर लगता है जब तू ऐसे वीडियोस बनाती है ना। तो मेरा वॉकर ऐसा होता है ना, वो फिसलता है नीचे नीचे। तो ये मुझे बोल रहे थे कि तुम मुझे पकड़ा, आगे से मैं थोड़ा सा तुम्हारा वीडियोस बना देता हूँ। तो फिर ना मैंने इनको ना अपना जिससे हम वीडियो स्टिक से बना रहे थे ना, मैंने इनको दे दिया था। और ये देखिए ना, बाइक चलाते चलाते ये वीडियोस बना रहे थे। और मैंने इनको बोला कि आप वीडियोस बना रहे हो, वीडियो पे ध्यान नहीं ज़्यादा देना, रोड पे देना। और वैसे रोड पे उस टाइम कोई था नहीं, इतना ट्रैफिक नहीं था, तो बस ये अच्छे से वीडियो बना रहे थे। तो फिर मैंने ले लिया था और फिर मैं खुद ही वीडियो बनाने लगी थी। और ना मैंने इनको बोला कि आप ना मतलब अभी जल्दी जल्दी घर पे जाते हैं और जाके थोड़ा मैंने काम भी करना है, क्योंकि अगर ना हम घूम के जाएँ ना तो फिर घर जाके पहली बात तो ना घर का काम ना करने का मन ही नहीं होता। मगर क्या है ना, ये सभी बोल रहे थे कि पहले आप ना घूम के आओ, उसके बाद आके ना खाना वाना बनाना, क्योंकि अभी उनको भूख नहीं लग रही थी। तो क्योंकि हम घर से जल्दी भी निकले थे, इसलिए ही जल्दी निकले थे कि घूम के जल्दी आ जाएंगे, फिर मैं उनको जल्दी से ना खाना बना के खिला दूँगी। क्योंकि अगर मैं खाना बना के जाऊँगी ना तो फिर मुझे ये होता है ना, फिर अपना खाना आके घर पे मुझे बनाना पड़ेगा। तो फिर मैंने बोला चलिए आज हम पहले घूम के आते हैं, उसके बाद ना मैं घर जाके ना आप लोगों को खाना बना के खिला दूँगी। तो बस पहले आज हम घूमने आ गए थे। आ गए तो अब आ गई हूँ मैं किचन में अपना काम करने, क्योंकि बर्तन छोड़ के गई थी मैं, बर्तन साफ़ होने वाले थे। और अब मैं जब घूम के आई थी ना तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि मैं घर का काम भी करूँ, क्योंकि मतलब कि एक तो मेरा तो पेट फुल था, तो फिर घर का काम मतलब बर्तन भी पड़े थे, अभी रोटी भी बनानी थी, तो सबने खाना भी था, किसी ने कुछ खाया नहीं था। तो फिर बस वही पहले मैंने सोचा पहले किचन साफ़ करती हूँ, उसके बाद ही इनको खाना बना के दूँगी। तो बस पहले मैं किचन ना साफ़ कर रही थी, क्योंकि मैं ना पहले सारे जो बर्तन होते ना उसको सर्फ़ से अच्छे से करके ना वो टेबल पे रख लेती हूँ, क्योंकि हमारे जो सिंक है ना वो बहुत छोटा है ना, तो उसमें मतलब बर्तन पूरे रख नहीं पाती हूँ। तो फिर इस साइड पे मैं अपने पास ही घिस के ना उसको मैं रख लेती हूँ। और फिर जब सारे घिस जाते हैं फिर उसके बाद ही मैं उसको धोती हूँ पानी के साथ। तो ये देखिए वो बहुत छोटा है, तो फिर मेरा जो ना प्रॉब्लम बहुत ही हो जाती है। तो इसलिए मैंने इनको बोला कि पहले ना मैं साफ़ कर लेती हूँ, साइड पे ना सारे साफ़ करके रख लेती हूँ, उसके बाद सारे मैं बर्तन धो लूँगी। तो बस वही कर रही थी मैं। तो अब देखिए मैंने ना अपने बर्तन सारे धो के साइड पे रख लिए हैं। और कभी क्या होता है ना, अभी ठंड है तो टेबल पे मैंने बर्तन रखे होते हैं ना, जैसे मैं बैठी होती हूँ ना तो मेरे कपड़े भी ना ऐसे गीले हो जाते हैं ठंड में। पर अब क्या करना, क्योंकि रखने के लिए बर्तन और जगह भी नहीं है, तो फिर इस पे ही मुझे रखने पड़ते हैं, टेबल पे ही। तो बस मेरा बर्तन भी हो गए थे साफ़। और जब मैंने बर्तन साफ़ कर लिए थे तो बेटी मेरी ने, उसके लिए भी हम टिक्कियाँ लाए थे घर पे, तो उन्होंने भी खा लिया था। तो फिर वो बोली थी कि मम्मा अब मैंने खाना नहीं खाना है, तो आप मेरे लिए मतलब खाना मत बनाना, क्योंकि मैंने टिक्की खा ली है। तो मैंने उसको बोला अगर तूने खाना है खाना तो बता दे, बना दूंगी मैं। तो वो बोली मुझे खाना नहीं खाना है, आप मत बनाना, क्योंकि मेरा भी पेट भर गया है। और मैं उसको यही बोल रही थी कि मैं खुद से खा के नहीं आती हूँ, अगर खा आती हूँ तो मैं घर में नहीं खाती हूँ। और तुम बिल्कुल ही मेरे जैसी है, क्योंकि मेरी जो बड़ी बेटी है ना वो भी ऐसी है, कुछ खा के आए ना तो फिर घर में खाना उसने खाना नहीं होता है, उसको होता है कि नहीं मैं खा के आई हूँ। तो बस फिर वो मुझे बोली थी खाना नहीं बनाना। मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं बनाऊंगी तुम्हारे लिए। तो बस देखिए मेरे बर्तन भी हो गए थे, साफ़ हो गए थे। और अब ना मैं देखिए रोटी बनाने लगी थी इनके लिए, सभी ने खानी थी। रोटी बना के ना मैं एक साइड पे ना पनीर बना रही थी, ये है मसाले वाला पनीर, मतलब इतना इसकी तरी नहीं बनाई थी हमने, और सूखा सूखा मतलब पनीर बनाया था मसालेदार। तो बस फिर मैंने अपनी बेटी को बोला मैंने पनीर बनाया है, अगर तूने खाना है तो बता दे। और ये देखिए हमारी चाय भी रेडी हो चुकी थी। और वो मुझे बोल रही थी कि पनीर है तो फिर मैं खाऊंगी। तो मैंने उसको बोला अभी तो तू बोल रही थी कि मैंने खाना खाना नहीं है। तो मतलब वो बोली मम्मा मेरा, उसका पनीर फेवरेट है, तो वो बोली मेरा फेवरेट पनीर है, तो अब मैं रोटी खाऊंगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू खा ले, अगर तेरे को भूख लग रही है तो रोटी खा ले। मगर कह रही है रोटी नहीं खानी है, मैं खाली पनीर ही खाऊंगी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि उसका ना मेरी बड़ी वाली बेटी और जो छोटी वाली है ना उनको पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब पनीर, पनीर की तो बोलते हैं ना जैसे कोई दीवाना होता है ना पनीर का, तो वो पनीर की दोनों ही ऐसी हैं कि उनको अगर खाना नहीं देना ना तो उनको पनीर दे दो, वो पनीर खा ले, बहुत शौक से खाती है मेरी बेटियाँ। तो फ्रेंड्स यहाँ तक ही हमारा व्लॉग था, और नेक्स्ट व्लॉग में हम मिलते हैं। बाय फ्रेंड्स, बाय।